हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इंटीग्रल 0 to x bracket sin t dt where x belongs to 2n pi to 4n plus 1 pi. Small n belongs to natural number and bracket denotes the greatest integer function is equal to option A minus of n pi, option B minus of n plus 1 pi, option C minus 2n pi and option D minus of 2n plus 1 pi. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि जो ब्रैकेट है ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है. तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट में बच्चों हम जानेंगे कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होता है. तो जो ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसे हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. तो सपोज ये ब्रैकेट x जो है इसकी वैल्यू मेरी क्या होती है. तो इसकी वैल्यू मेरी होती है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू के लिए उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ अगर इसे हम एग्जांपल की हेल्प से समझे तो क्या होगा. सपोज मुझे 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट करना है. तो ये मेरा क्या हो जाएगा. यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये मेरा हो जाएगा x एज इट इज यानी कि 3.99 एज इट इज माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.99. तो यहाँ से अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.99 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 0.99 हो जाएगा. इंटीजर के बाद में जो भी वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल पार्ट होती है. तो ये हो जाएगा 0.99. तो इस तरह से जो 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमारा 3 के इक्वल निकल के आ जाता है. तो बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन टी का फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है साइन एक्स का वो क्या हो सकता है. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स ये हमारा किसके इक्वल होता है. तो बच्चों हमें पता है कि जो साइन एक्स है हमारा अगर इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करें तो सपोज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है. तो यहाँ से साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है. जीरो पे ये जीरो देता है, पाई बाई टू पे वन, और इस तरह से ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू हमेशा जीरो से वन के बीच में लाई करती है. साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू वन हो जाती है और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू हमारी माइनस वन हो जाती है. तो बच्चों यहाँ से अगर हम इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो वो हमारा क्या होगा. तो वो हमारा हो जाएगा साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या तो हमारा जीरो के इक्वल आएगा जब साइन एक्स की वैल्यू जीरो होगी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन आ जाएगी जब साइन एक्स हमारा पॉजिटिव होगा, और इसकी वैल्यू क्या आ सकती है एक माइनस वन आ सकती है जब हमारा साइन एक्स नेगेटिव होगा. इसके अलावा ब्रैकेट साइन एक्स की कोई भी और वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी. तो इन कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है गिवन दैट हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है ब्रैकेट साइन टी डी टी. इसे मैं आई के इक्वल मान लेता हूं. लेट अवर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू x ब्रैकेट साइन टी डी टी. और यहां पर हमारा x बिलोंग करता है x बिलोंग्स टू 2n पाई से लेकर 2n पाई से लेकर 4n प्लस 1 पाई तक. यहाँ पर हमारा स्मॉल n जो है ये इंटीजर होता है. स्मॉल n बिलोंग्स टू इंटीजर है. नाउ इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं इसकी लिमिट्स को ब्रेक कर लेते हैं. यहाँ पर हम इंटीग्रल 0 टू x ब्रैकेट साइन टी डी टी को लिख सकते हैं 0 से 2n पाई तक की एक लिमिट लगा लेते हैं, और बाकी 2n पाई से लेकर x की दूसरी लिमिट लग जाएगी. तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं i इज इक्वल हो जाएगा हमारा 0 टू 2n पाई ब्रैकेट साइन टी डी टी.
प्लस इंटीग्रल 2n पाई से लेकर x तक ब्रैकेट साइन टी dt। अब बच्चों यहां से हमारी एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल के रिगार्डिंग कि अगर हमारा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी टी जो है, जहां पर इसकी लिमिट हमारी 0 से एन टी के बीच में लगी हुई है, यहाँ पर t क्या है? t इज पीरियड ऑफ एफ एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रल जो है ये किसके इक्वल हो जाता है? ये n हमारा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 से t एफ एक्स डी टी, एफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इस फर्स्ट वाले इंटीग्रल को देखें तो साइन टी का जो पीरियड है वो हमारा 2 पाई के इक्वल होगा और ये n से मल्टीपल हो रहा है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि n हमारा इंटीजर है। तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं कि हमारा i इक्वल हो जाएगा n टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ब्रैकेट साइन टी dt प्लस, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ 2n पाई से लेकर x तक ब्रैकेट साइन टी dt हो जाएगा। नाउ ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है ये 0 से 2 पाई ब्रैकेट साइन टी dt है, तो इसे भी हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि 0 से पाई तक लेकर जो है साइन है हमारा ये पॉजिटिव होगा और पाई से लेकर 2 पाई तक साइन नेगेटिव होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये ब्रैकेट यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ओपन होगा। तो यहाँ से हम इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 टू पाई ब्रैकेट साइन टी dt प्लस पाई से लेकर 2 पाई तक ब्रैकेट साइन टी dt हो जाएगा। जो हमारा सेकंड वाला टर्म है यह है इंटीग्रेशन ऑफ 2n पाई से लेकर x तक, 2n पाई से लेकर x तक ब्रैकेट साइन टी dt। नाउ इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 से पाई के बीच में साइन टी की वैल्यू हमारी क्या होगी? 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो जिसका ब्रैकेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है ये तो हमारा 0 आ जाता है। प्लस सेकंड वाले इंटीग्रल की बात करें तो यहाँ पर हमारा साइन टी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट साइन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिमिट हो जाएगी पाई से लेकर 2 पाई तक। हमारे लास्ट वाले इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर लिमिट जो है हमारी ये 2n पाई से लेकर x तक है और x हमारा कहाँ से है? 2n पाई से लेकर 4n प्लस 1 पाई तक है। तो यहाँ से इस इंटीग्रेशन की बात करें तो ये जो लिमिट है हमारी 2n पाई से लेकर 4n प्लस 1 पाई, इसे भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2n पाई से लेकर 4n पाई ब्रैकेट साइन टी dt प्लस ये हो जाएगा हमारा 4n पाई से लेकर 4n प्लस 1 पाई ब्रैकेट साइन टी dt। नाउ इन दोनों इंटीग्रेशन को भी हम सिमिलरली आगे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये दोनों एन 2 पाई और 4 पाई की टर्म में आ रहे हैं तो यहाँ से भी हम एन को कॉमन ले सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करके। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन आई निकल के आता है एन टाइम्स ऑफ, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई यानी कि पाई माइनस साइन के साथ प्लस में यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन 2n पाई से लेकर 4n पाई ब्रैकेट साइन टी dt जो है इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 के इक्वल और इंटीग्रेशन 4n प्लस 1 4n पाई से लेकर 4n प्लस 1 पाई इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी।
तो यहाँ से जो हमारा इंटीग्रेशन फाइनली निकल के आता है वो हो जाएगा माइनस ऑफ एन पाई। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मेरा ऑप्शन ए माइनस एन पाई ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.